क्या ये मांग व्यवहारिक है? आपने कहा सरकार ना खरीदे, प्राइवेट प्लेयर्स खरीद ले और प्राइवेट प्लेयर्स उस कॉस्ट पर खरीदे। हाँ, अब देखिए मुझे, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं ये कह रहा हूं बोलिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरी में एक कमेटी बनी हुई है, 37 राउंड मीटिंग में। सुनिए जरा, एक भी किसान संगठन उसमें अपनी बात जाकर आज तक क्यों नहीं रख रहा है कि हम एमएसपी कैसे चाहते हैं? उस कमेटी बुलाती रही है, उसकी बैठकें होती रही है, राज्यों के साथ बैठकें होती रही है। हाँ। कोई किसान संगठन जो आंदोलन में है ये वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। कि हम अपनी बात रखें। रिपोर्ट उस कमेटी को देनी है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है। अनेक स्टेट गवर्नमेंट ने इससे हाथ उठाया है कि हमें नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये, अच्छा पुष्पेंद्र जी का हिसाब मैं बरसों से जानता हूं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, क्योंकि हम मिलते रहे हैं। इनका अपना हिसाब होता है, लेकिन टोटल जो एवरेज हिसाब देश में मिलाया जाए, केंद्र और राज्यों को मिला दिया जाए, तो अलग अलग वेरिएशन, लेकिन मिनिमम बताया गया है कि 15 लाख करोड़ तो मिनिमम खर्च आएगा। कोई 20 लाख। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि रोड़ा कहाँ मैं इससे अलग कर रहा हूं। ऑब्स्टेकल का है। भानु प्रताप जी चली जाती है। नहीं, लेकिन क्या इसके लिए लाठी डंडा तलवार लेके आंदोलन होगा? मैं तो ये ऐसा आंदोलन अगर होगा तो फिर हर कोई फिर सड़क पर उतरकर देश का वातावरण खराब होगा। मनवाने के लिए उतरेगा। मैं इनका जवाब दूंगा, मौका मिलेगा। इस बात को मनवाने के लिए पुष्पेंद्र जी मैं आ रही हूँ, एक बार भानु प्रताप जी से एक कमेंट ले लूं, वो इंतजार कर रहे हैं। भानु प्रताप जी जरा बताइए, अगर ये तरीका होगा और ये क्यों ना लोग सोचे कि ये पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, ये क्यों ना सोचे, क्योंकि चुनाव के 2 महीने बचे हैं। भानु जी ऐसा है, हाथ जोड़ के मेरा सब महारथियों से जी और जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि मुझे सुन लें 2-3 मिनट, लेकिन उसमें व्यवधान न डालें। हाँ, बोले। मैडम, बात यह है कि मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि हम देश प्रेमी होने चाहिए, गृह युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इस किसान को भी समझना होगा। 1985 में मैं राजीव गांधी से लड़ा था और फिर उसके बाद राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी के पिताजी हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को हमने अपना नेता मान के उनके साथ रहा था। 2-2, 4-4 लाख वोट किले पे, लाल किले पे और रामलीला मैदान में किसान जाते थे और कोई न बोला। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, पैर छू रहा हूं आपके। 4-4 लाख लोग जाते थे, लेकिन कभी बैरिकेडिंग नहीं लगाई किसी भी प्रधानमंत्री, न नरसिंह राव ने लगाई, न अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाई। ये जो हमारे अब हो रहा है वो ये मुझे लगता है कि 75 साल में केवल राजनेता आजाद हुए हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और उद्योगपति आजाद हुए हैं 10,000 रुपया लगाकर 2.5 लाख की बुलेट बेचने के लिए, और किसान 3,500 का। सुन लीजिए, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, सुन लो, केवल सुन तो लो। 3,500 का बीज लेता है, 50 किलो जो बीज बनाते हैं उनसे, और फिर वो उसकी फैक्ट्री में, उसके खेती में बनता है, तब 150 रुपए का बिकता है। कैसे जिंदा रहे ये किसान? और जब कांग्रेस कह रही है कि अब हम देंगे एमएसपी, ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु बनाकर 11 में, 12 में, 13 में माननीय पूजनीय मनमोहन सिंह से लड़ने भेजा था कि किसान आयोग का गठन कर दो, गंगा में और यमुना में गंदे नाले मत पड़ने दो। लेकिन एक बात नहीं मानी थी, तो ब्रज के विरक्त संत ने कहा था कांग्रेस भगाओ, 1 मिनट सुन लो, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा लाए, 19वें लाए, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, मैं कांग्रेस की नीतियों से जो कर्जदार किसान है कर्जा माफ करूंगा और किसान आयोग का गठन करूंगा और काला धन लाऊंगा। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ था, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में तमाम किसान मारे गए। मेरा खुद का पुत्र आलू में घाटा होने के कारण
नोटबंदी के कारण भानु मर जी, गया। मुझे लेकिन मैं हमने आपसे पूछ तब रही हूँ भी कि पिछली बार जब भाजपा को आंदोलन हुआ समर्थन- उस समय आप नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, आज आप बोल रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आपका पर्सनल स्टैंड भी समझ नहीं आया है, इसलिए मुझे बताइए कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि अगर आप किसानों की तरफ है वो बिल्कुल सही है, समझ आता है, लेकिन पिछली बार हाँ पिछली बार एक मिनट वीरपाल जी, मैं लड़ाई दंगे के तरफ नहीं हूँ, हाँ। मैं लड़ाई दंगा नहीं चाहता, मैं खालिस्तानियों के तरफ नहीं हूँ, मैं मारपीट है ही नहीं, असल लड़ाई वहाँ है, इसमें अनेक किसान क्या ये फैक्ट है? क्या ये फैक्ट है? नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी। अवधेश जी कह रहे हैं ये कर रहे हैं, हाँ, अगर ठीक आपने है। सपोर्ट नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली है उन्होंने। कहाँ रहेगा? और पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास इसी पर आऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन अवधेश जी कह रहे हैं। भाटी जी, यही एक लाइन मिनट, है, एक मिनट। मुझे वो कह रहे हैं जो किसान नेता है वो तो है ही नहीं कहीं, इसीलिए वो एक तरह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अगर मैं ये बात कहूँ। सही कह रही हूँ, क्योंकि कौन लोग हैं जो आपकी डिबेट में चला दो रहे हैं? पक्ष हैं साफ हाँ, साफ, हाँ। एक जो किसानों के पक्ष में है, एक जो किसानों के विरोध में। नहीं, किसान विरोधी जो कोई नहीं है। किसान नहीं, के नहीं, विरोध में बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है ये गलत है। सुनिए, मैं बीच में कोई टोका-टाकी करता ये हूं। गलत है, इससे अच्छा, सहमत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। मैं कोई बीच में टोका-टाकी करता हूं, एक मुझे मिनट, नहीं सुन रहे। वीरपाल जी खुद एक किसान है। मैं जो मैंने कब कह दिया कि वो किसानों के- किसान विरोधी, नहीं, मैंने किसी का नाम लिया? नहीं नहीं नहीं, आपने- बड़ा क्लियर है आपने सर। डिबेट- इसमें कोई दो डिबेट पक्ष थोड़ी हैं इस डिबेट में, फिर सुन लो। अच्छा, एक किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, दूसरे किसान के विरोध में बोल रहे हैं। ये आप खुद तय करो, आप किधर हो। लेकिन मैंने कब कहा आप वो है, लेकिन मेरी बात सुनो पहले बात सुनो। जो किसान के विरोध में है, हम सब लोग किसान परिवार से हैं। अच्छा, भाटी जी को बोले। ये कैसे सुन हाँ, लेंगे? ठीक है, ये बात किसान ठीक है, के एक पक्ष सेकंड, और विरोधी। अच्छा एक मिनट, वीरपाल जी एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह बेवजह रही हूँ। मैंने कहा कि वो किसान ठीक है, विरोधी हैं। वो आप मैंने कहा उनके लिए। नहीं, ये दिखाने की जो एक बेवजह आप बिगाड़ रहे हो डिबेट को। एक मिनट, किसान कैसे देखिए, मैं आप दोनों से समझ कर रही हूँ। जो किसान विरोधी हैं, उनके आप कुतर्क देखिए, उनके आप कुतर्क देखिए। हाँ। पहले तो कह रहे हैं ये किसान ही नहीं है, हाँ। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, ये पिज्जा कैसे खाते हैं, जींस कैसे पहनते हैं। पहले तो उन्हें किसान नहीं मान रहे, फिर उनके तरीके को ठीक नहीं मान रहे, इन्होंने ट्रैक्टरों में वो लगवा दिए, ये बैरिकेड हटा रहे हैं। इतने पैसे फिर कहाँ से उनके आएंगे? नहीं, अब आप बोलने तो दो। बिल्कुल बोलने तो सवाल दो। उठता है। नहीं, ये पत्रकार का धर्म नहीं होता जो आप पत्रकार की बात है, ये पत्रकार भी देश का है। बीजेपी नहीं, बीजेपी के लोग पर्सनल नहीं, देश सर। का है, आप भाटी जी, पत्रकार। भाटी जी, तो मेरी बात पूरी होने तो फिर काटना मेरे कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो। नहीं, सुचरिता ऐसा है। मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए आप लोग। ठीक है। लेकिन जो आपत्ति भाई आप उनकी बात पर आपत्ति जताइए, पर अपने समय में ममता जी भी वेट करी, दुष्यंत जी मैंने संजय किसी सब का वेट कर- नाम हाँ, नहीं बोलिए, लिया, ठीक लेकिन है। जो तर्क इसमें आए डिबेट में, हाँ। ये तर्क आए हैं जो मैं कह रहा हूँ ठीक है। इसी डिबेट में। ट्रैक्टर को हॉर्स पावर बढ़ाना, हाइड्रोलिक बनाना, बालू जी भी बोल रहे हैं। खर्च होते हैं। अगर 50 की दाढ़ी में ट्रैक्टर तिनका। बनाते हैं तो पैसे कहाँ से आए हैं? अच्छा, ठीक है। किसके पास से पैसे हैं? और क्या वो ट्रैक्टर खेती में यूज होगा? नहीं, सुनिए, क्या खेती में देश यूज जी- करने के लिए ऐसे ट्रैक्टर बनाए जा सकते हैं? देश जी, बहुत ही चिंता की बात है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार नहीं, क्या वो ट्रैक्टर खेती में यूज ट्रोलर हो की सकते हैं? भूमिका में आ नहीं, गया है। जवाब दीजिए। अच्छा